गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 91 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 26 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जो ट्रायंगल्स है उसकी रिवीजन करनी है। कुछ ट्रायंगल पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज की वर्कशीट में आपके 11 क्वेश्चंस है। एक ही क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में हम करेंगे। थोड़ी सी लेंथी है वर्कशीट, पर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपका ABC, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट्स है D एंड E ऑन द साइड्स AC एंड BC, मतलब इस पे और इस पे पॉइंट है, ठीक है। आप इसको मान लो मिला देते हो तो इसको पॉइंट रख लो यहाँ पे DE। तो जो ये DE है ये AB के पैरेलल है, ठीक है। और जो AD है, ये क्या है 2x है। और जो DC है, यहाँ से अगर डायग्राम नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब AD, DC, BE और C की वैल्यू दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की फॉर्म में आपको दी हुई है। डायग्राम से इसको समझते हैं। ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने बोला था ये आपकी इस लाइन के पैरेलल है। ये आपको दिया हुआ है 2x, ये आपको दिया हुआ है x+3 और ये हिस्सा आपको दिया हुआ है 2x - 1, ठीक है। तो जो BPT थ्योरम है आपकी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो, उस पे बेसिस पे आपका क्या होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका रेशियो और इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका रेशियो मतलब x+3 डिवाइडेड बाई 2x का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, x डिवाइडेड बाई x बाई 2x - 1, ठीक है। ये रेशियो इक्वल होगा। अब आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x+3 को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2x - 1 से। उसके बाद x को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x × x। ये कितना हो गया, ये तो 2x² हो गया क्योंकि 2x है। अब यहाँ पे x के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद इस 3 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो। अब इसको खोलेंगे हम, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x², x 1 ज़ा x, ये हो जाता है 3 2 ज़ा 6x और ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से 2x से 2x² कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, 6x में से अगर हम x माइनस कर देते हैं तो 5x बचता है। 5x - 3 = 0। 5x अगर ये -3 इधर आएगा इक्वल टू के तो प्लस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5, ठीक है। तो x की वैल्यू ही निकाली थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, आपके पास जो ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स हैं आपको दिए हुए हैं ABC और DEF। ये दोनों सिमिलर हैं। और जैसे मान लीजिए ये है आपका ABC और ये है आपका DEF। तो उसने बोला है जो एंगल A है वो 45 है और जो एंगल E है वो 56 है। तो आपको वैल्यू निकालनी है C की, ठीक है, एंगल C की। कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, ये 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, ये 45 है, ये 56 है। तो आपको एंगल C निकालना है। तो देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब जो A है वो क्या होगा, D के जो एंगल A है वही D होगा। तो मतलब ये कितना हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। और जो B है वही E होगा, तो ये कितना हो गया, 56 हो गया, ठीक है। ये 45 है, ये 56 है, तो तीसरा निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। एक एंगल 45 है, एक एंगल 56 है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। 56 है तो C कितना बचता है, C आपका 79 बचता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इतना छोटा सा है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार मैं ये क्वेश्चंस कराने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्योंकि देखो अभी हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मैथ्स में बहुत सारे डाउट होते हैं। तो जो कमेंट्स में लिखने से मैथ्स के डाउट नहीं क्लियर होते, तो उसके लिए प्रॉपर आपको एक छोटे से छोटे क्वेश्चन के लिए वीडियो की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ आपको जो अनअकैडमी वो प्रोवाइड कर रही है आस्क डाउट में, जिसमें आपको जो कैसे डिटेल्स का कैसे वो आपको हेल्प करेगी वो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे कि जब मुझे नहीं भी टाइम भी मिल पाता तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये है अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर। आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं मैथ एंड साइंस के होमवर्क के। आपका एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन है और आप उसमें अटक गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, या फिर कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप जस्ट उसका फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो आपको ना आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको कोड दिया होगा और ये लिंक दिए होंगे। तो आपकी जैसे 10th क्लास है तो 10th क्लास का लिंक आप क्लिक करेंगे। इस लिंक में आपकी 10th क्लास की वीडियो में सिर्फ 10th का ही लिंक होगा, तो इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप अनअकैडमी की ऐप पर पहुंच जाएंगे और अगर आपसे कोड मांगता है तो आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है। पूर्णिमा 10 कैपिटल में लिखेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा फीचर। आप अनलिमिटेड क्वेश्चन फिर पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है,
जैसे ही आप लिंक को क्लिक करोगे तो आप अनअकैडमी की ऐप पे पहुंच जाओगे। तो थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाओगे, यहाँ पे आस्क डाउट पे जाओगे। ओके, तो ये फीचर आपको यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको योर डाउट पे। जैसे ही आपने योर डाउट पे जैसे आपने क्लिक किया, जैसे भी आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग ये खुल जाएगा। जैसे अभी मैंने जैसे कई सारे सोल्यूशन यहाँ पर ट्राई किए हैं, कई क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, लाइक मैं देख रही थी कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं अच्छे से। तो वीडियो सोल्यूशन बहुत ही परफेक्ट वीडियो सोल्यूशन भेजता है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपको ऑप्शन देगा टेक अ पिक्चर का या फिर चूज़ फ्रॉम योर गैलरी। तो मैंने ऑलरेडी आप अपनी बुक की फ़ोटो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन इसमें गैलरी में क्लिक किया हुआ, क्योंकि मेरे पास सारी बुक्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी में है। तो यहाँ से मैं उठा लेती हूँ। तो ये देखो आपकी 1.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ से पूछ लेते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, ये पूछ लिया हमने, ठीक है। इसको क्रॉप कर लेना इसी तरीके से, लाइक दिस। अब यहाँ पे क्रॉप हो गया। अब ये आपसे ये पूछेगा कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। पहले अपलोड होगा आपका फ़ोटो, आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने उसको रिक्वेस्ट किया है। तो ये अपलोड हो रहा है। जैसे ये अपलोड हो जाएगा तो इस तरीके से ये पूछेगा विच सब्जेक्ट इज़ दिस डाउट फ्रॉम, कौन से सब्जेक्ट में से। तो आप लिख देना मैथमेटिक्स, या फिर जो भी आप पूछ रहे हैं, साइंस पूछ रहे हैं तो आपको साइंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर देखिए आई एम लुकिंग फॉर सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन पे देख रहा है। तो देखिए कि अब सोल्यूशन ये आ गया आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये व्यू सोल्यूशन पे आप जाएंगे। जैसे ही आप व्यू सोल्यूशन को क्लिक करेंगे, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम में हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हैं। तो बच्चा आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है। डाउट यहाँ पे एजुकेटर आपको दिखेंगे जो बोल रहे होंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आपको होमवर्क करने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी वर्कशीट हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आई होप आपको अच्छे से जो फीचर है ये समझ में आ गया है। तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए अपनी वर्कशीट पे आते हैं दोबारा। पहले 2 क्वेश्चन हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायंगल दिया होगा PQR, ठीक है ना, PQR। इस ट्रायंगल में आपका जो PD है, ये मान लीजिए यहाँ पे इसको PD है, ये जो PD ये पैरेलल है, ये सॉरी परपेंडिकुलर है किसकी, QR के। इस तरीके से कि जो D है वो QR पे है, ठीक है। जो PQ है उसको मान लीजिए A, और जो PR है इसको मान लीजिए B, और जो QD है इसको मान लीजिए C, और DR को मान लीजिए D, ठीक है। तो ये ABCD पॉजिटिव है आपके। तो इसमें आपको प्रूफ करना है जो A प्लस B है और A माइनस B है वो क्या होगा, C प्लस D और C माइनस D के इक्वल है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखिए। तो ये डायग्राम हमने सीख लिया, ये तो हमने बना लिया था अपना डायग्राम, ABCD क्या है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो। अगर हम ट्राइंगल लेते हैं PDQ, इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो जो PQ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, PD के स्क्वायर प्लस QD के स्क्वायर के इक्वल, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल। PQ क्या है आपका, A गिवन है, ठीक है। और आपका जो PD है, PD तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें QD पता है क्या है। QD क्या आपका C स्क्वायर है। तो PD निकालो सबसे पहले। जो PD है वो क्या हो गया, ये C स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो जो आपके पास PD स्क्वायर है वो निकल गया A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 1। उसके बाद इक्वेशन 2 जो आप देखोगे, जो PDR है, इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो PR का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, PD स्क्वायर प्लस DR के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे PR क्या है, B का स्क्वायर है। PD क्या है, PD को हमें नहीं पता इसमें क्या है। और D क्या है आपका, जो DR है वो क्या है आपका D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप PD की वैल्यू निकालते हो तो क्या निकलेगी, D स्क्वायर को इधर ले जाओ, B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अब देखो PD तो हमने यही निकाल लिया था और ये भी PD ही है, तो PD की वैल्यू तो इक्वल ही आनी चाहिए ना। इसका मतलब जो A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है वो इसके इक्वल होना चाहिए B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, क्योंकि ये लाइन तो एक ही है ना, परपेंडिकुलर तो ये वही सेम है। तो हम दोनों के क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल रख देंगे, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 हम क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर किसके इक्वल रख देंगे, B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर के। अभी आइडेंटिटी होगी हमारी, क्या लिखेंगे आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लिखेंगे। उस आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे, C को इस तरफ ले जाएंगे, इधर C माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। और यहाँ से जो आपका B है उधर इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस था तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमारे पास आइडेंटिटी हम लगाएंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की, A प्लस B A माइनस B। इसी तरीके से यही सेम आइडेंटिटी हम राइट हैंड साइड भी लगाएंगे, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर क्या हो जाएगा, C प्लस D और C माइनस D। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, क्वेश्चन 4 है आपको ये फिगर दी हुई है। इस फिगर में जो आपका एंगल M है, ठीक है, एंगल जो M है आपका वो किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। दोनों 46 डिग्री हैं आपके, ठीक है। तो आपको x की टर्म में, ये x है,
ये x है, तो आपको x की टर्म में ए बी सी को लेकर आना है, ठीक है। ए बी सी की टर्म में x को लेकर आना है। इसको a क्या है, ये है, b ये है और c ये है, तो x को ए बी सी की टर्म में लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4, पहले सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये सेम डायग्राम आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें देखना है ट्राइंगल के पी क्यू, ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल में, और जो बड़े वाला ट्राइंगल है के एल एम, इसमें के क्या है, कॉमन है, के क्या है, कॉमन है। और जो ये एंगल है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है पहले से ही 46 है। तो हमारी जो एंगल जो क्राइटेरिया है उससे ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं, ये वाला और जो ये वाला ट्राइंगल है सिमिलर हो जाते हैं। सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता है सिमिलर हो जाएंगे तो जो इनका रेशियो है, इनका जो रेशियो वो इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो के क्यू है अपॉन में के एम है वो किसके इक्वल होगा, क्यू पी और अपॉन में एम एल, ठीक है। कोई भी दो साइड्स का जो रेशियो है वो आप ले लो। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करो, के क्यू क्या है हमारे पास, के क्यू हमारे पास सी है, के एम हमारे पास क्या है, कि हमारे पास दोनों है बी प्लस सी, ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जो क्यू पी है वो हमारे पास एक्स है और जो एम एल है वो हमारे पास क्या है, ए है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू निकालनी थी, a को उधर ले जाओ, क्या हो गया, ऊपर हो गया ए सी और नीचे ये बी प्लस सी था ही। तो मतलब जो a हमारा x है वो a b c की फॉर्म में आ गया, उसकी टर्म्स में आ गया। बस ये छोटा सा ही क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में आपको दिया हुआ है कि एक एक्यूट ट्राइंगल है आपका पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लीजिए पी क्यू आर, उसमें जो पी एस है, ये मान लीजिए पी एस है, ये किसकी परपेंडिकुलर है, क्यू आर के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको प्रूव करना है कि जो पी आर, ये क्या है, पी आर, जो पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, वो पी ओ, ठीक है। यहाँ से इसको मैं एक मिनट, यहाँ बेटा क्यू आर आएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक है, इसको क्यू कर लो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर। एक और करेक्शन यहाँ पे आपको करनी है, इधर आपको क्यू एस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हमारी आइडेंटिटी जो लगेगी पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 क्यू आर, और यहाँ पे आप इसको क्यू एस भी लिख लो, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये आपको ठीक कर लेना है क्योंकि ये अधूरा क्वेश्चन है। अब चलो आगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा सा आपको मतलब ये जो वर्कशीट है थोड़ी सी लेंथी लगेगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन आप इसको एक बार देख के करो और एक बार फिर इसको समझने के बाद साथ साथ आप इसको खुद ट्राई करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, अब हमारा डायग्राम तो ये था, ये तो हमने बना लिया था, बस पी क्यू आर में हमें क्या करना था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था पी एस, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर में अब हमारे पास ये ट्राइंगल ले लेते हैं, अगर हम पी एस आर वाला, ये वाला जो ट्राइंगल ले लेते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या होगी, जो पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, पी एस के स्क्वायर प्लस में एस आर के स्क्वायर के इक्वल, जिसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर, इस पी क्यू एस, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल है, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो पी एस है इधर इसको ले जाओगे क्यू एस को, तो माइनस में हो जाएगा, तो पी एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी जो इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन लो, इस इक्वेशन को मैंने लिख लिया यहाँ पे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास पी एस की वैल्यू आ चुकी है अब यहाँ पे, तो मैं पी एस की वैल्यू नीचे रख दूंगी, ठीक है। ये जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहाँ पे रख दी, बाकी एज इट इज़ लिख दो, पी आर की जगह पी आर और एस आर की जगह एस आर। इसको सॉल्व करना है अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अब जो आपका क्यू एस है ये कहाँ से आगे आपको समझ में आया ना, क्योंकि मैंने जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ पे ये फाइंड आउट किया था, सेकेंड इक्वेशन से ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है। अब इसके अंदर भी मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास क्यू एस है वो ध्यान से देखो, क्यू एस ये है, मतलब जो पूरा है ये क्यू आर है, क्यू आर में से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर देती हूँ एस आर वाला, ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, क्यू एस आ गया। तो मैंने क्या किया, क्यू आर माइनस एस आर लिख दिया मैंने, किसकी प्लेस पे, क्यू एस की प्लेस पे। अब क्यू एस का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है, बाकी एज इट इज़ सेम है सब कुछ। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी है हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, बस वो हमने आइडेंटिटी लगाई। उसके बाद इसको ओपन कर दो, माइनस इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो मतलब इस पूरे ब्रैकेट के जो साइन है उनको
चेंज कर दो, माइनस को प्लस को माइनस कर दो और जो हमारे पास माइनस है उसको प्लस कर दो। ठीक है, अब यहाँ से ये करने के बाद जो एस आर है, एस आर से हमारा एस आर स्क्वायर कर कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 2QR प्लस इंटू में एस आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस में 2QR। अब देखो जो एस आर है, एस आर क्या है, ध्यान से देखो एस आर क्या है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, इस पूरे में से क्यू आर में से मैं क्या माइनस कर दूँ, क्यू एस माइनस कर दूँ, तो मेरे पास एस आर निकल जाता है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एस आर की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, क्यू आर में से क्यू एस माइनस कर दो। यहाँ से क्या होगा हमारे पास, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2QR 2 हो गई तो क्यू आर का स्क्वायर, और इसके साथ करोगे तो 2QR प्लस इंटू में क्यू एस। तो यहाँ से 2QR स्क्वायर में से 1QR स्क्वायर माइनस कर दो, सिर्फ 1QR स्क्वायर बचता है, तो इधर से है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2QR क्यू एस। तो ये हमारा हो जाता है। ठीक है, इतना ही हमें प्रूव करना था, तो आप इसके बाद लिख भी सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, और ये क्यू एस मिसिंग था आपके क्वेश्चन में, ये आपको ऐड कर लेना। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है, आपको प्रूव करना है कि जो एरिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो डिस्क्राइब किया है, जिसमें डिस्क्राइब ऑन अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स वन ऑफ इट्स एंगल्स। देखो सॉरी वन ऑफ इट्स डायगनल्स है। डायगनल्स पे आपका जैसे मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ये इसकी डायगनल है, इस डायगनल पे आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ, ये ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, और ये आपको शो करना है ये उसका हाफ है। देखो क्वेश्चन क्या है आपको, क्या है गिवन, क्या है आपको, ये आपका क्या है एक स्क्वायर मान लीजिए, इसको ABCD रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन इसको स्क्वायर मान लीजिए बेटा, स्क्वायर की शेप में बना लेना इसको। ठीक है ना, और जो DB है वो आपका डायगनल है। तो यहाँ पे जो DEB है, ये DEB है, और जो आपका ट्रायंगल CBF है, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब जो इनकी तीनों साइड्स हैं वो क्या है इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है जो एरिया है CBF का, एरिया ऑफ CBF, ये जो आपका ट्रायंगल है और जो आपका ट्रायंगल है DEB, ये जो है ये क्या है, इसका हाफ है, इस बड़े वाले का हाफ है ये। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी लिखना है क्वेश्चन में, जो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है ये सारी आपको लिखनी है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, हमारे पास ये था ABCD, ABCD के अंदर जो DB है वो क्या है बेटा, वो BC का √2, मतलब जो आपकी ये आप मान लीजिए आपकी ABCD, जो BC है इसका √2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपका ये होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर में जो आपकी साइड्स होती हैं वो A है, तो आपका जो डायगोनल है वो √2A होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको √2 और साइड ले लिया हमने एक। अब देखो एरिया हमें निकालना था इन दोनों ट्रायंगल्स का, किस किस का, CBF का और DEB का। तो यहाँ से एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल्स थे, तो क्या फॉर्मूला है, √3/4 BC स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 DB स्क्वायर। इक्विलेटरल तो कोई भी साइड्स आप ले सकते हो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाता है, इधर से क्या बचता है BC स्क्वायर, और DB जो डायगोनल था उसको अभी अभी हमने लिखा था किसके इक्वल, BC √2 के इक्वल लिखा था। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, BC का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, सिर्फ हाफ 1/2 बच गया। ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। अब मतलब आपको सॉल्यूशन दिखा रही हूँ सिर्फ, या ये स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन यहाँ से, और उसके बाद ये सारा आपको लिखना है। ठीक है, ये सारा आपको लिखना है। क्लियर है ना, अब चलिए आगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका ABC। ठीक है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, उसमें जो AD है इसको मान लीजिए D, जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC की। तो आपको प्रूव करना है जो 3 टाइम्स है AB का, मतलब इसका 3 टाइम्स, AB स्क्वायर का 3 टाइम्स किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हमारा जो फिगर है ये तो हमारा बन गया था। हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो ट्रायंगल है ABD ये लेंगे सबसे पहले, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जो AB का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से जो AB का आपका स्क्वायर है, अब देखो BD का स्क्वायर, सबसे पहले ये ध्यान देखो, जो ये है आपका AB और जो आपका BC है और जो AC, ये तीनों इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो BD है, BD की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, हाफ ऑफ, ये BD क्या है, ये हाफ है किसका, BC का, हाफ ऑफ BC स्क्वायर। उसके बाद जो BC है वो AB के तो इक्वल है ही,
तो हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, प्लस में ए डी तो है ही हर जगह, ए डी स्क्वायर तो साथ में चल रहा है क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके और इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ ये आपका इधर प्लस में है तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, सोल्व कर सकते हैं इसको इसलिए। तो इधर आके ये माइनस में हो गया, एलसीएम लो, नीचे एलसीएम आएगा आपका 4, ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका 4ab² माइनस में ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू ad स्क्वायर। तो यहाँ से 4ab² माइनस ab स्क्वायर 3ab² हो जाएगा, 4 ऊपर ले जाओ इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर आएगा। यही हमें प्रूव करना का 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ad स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक इक्विलेटरल आपके पास ट्राइंगल है ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, उसमें जो D पॉइंट है वो है आपका BC पे, सच दैट की जो BD है वो हाफ है किसका 1/3 है। इस तरीके से, मतलब बीच से नहीं काटेगा, इसको थोड़ा टेढ़ा काटेगा, इस तरीके से काटेगा कि मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल, ये आपका है ABC, वो BC को इस तरीके से काटेगा कि जो BD है, मतलब ये जो BD है ये क्या हो, इसका 1/3 हो, मतलब ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा है, तो तीन में से एक हिस्सा है ये, सिर्फ इतना। ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से करना है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल ये ध्यान रखो, तो आपको प्रूव करना है कि जो 9 टाइम्स एफ ऑफ AD का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप फिगर बनाओगे। मैथ्स में जो फिगर है बेटा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वही लिखोगे, गिवन क्या है आपके पास, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको प्रूफ क्या करना है, जो 9 है AD का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, 7 टाइम्स ऑफ AB के स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो AEBC के। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो AB ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB BC और AC क्या है आपका X मान लो, ये सारे क्या है आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले देखो यहाँ से प्रूफ तो आपको ये करना है। ठीक है, प्रूफ क्या है, जो BD है, जो BD है ये किस 1/3 मान लीजिए इसको, BC का ये 1/3 है। तो यहाँ से आप इसको x मान रहे हो, BC को आप मान रहे हो x, क्योंकि सारी साइड्स x ही हैं, ये क्या हो गया x/3 हो गया। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखो जो BE है वो EC के इक्वल है, हमने ये ट्रायंगल बनाया था ना ABC और ये आपका D है। ठीक है, एक मिनट, इसको AE कर लेते हैं। ठीक है, ABC और ये E और ये D। तो यहाँ से जो BE है, ये जो BE है वो किसकी इक्वल है, EC के इक्वल है। ठीक है, कि ये तो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसके बाद जो BE और EC है वो किसका है, ये हाफ है, ये इतना हिस्सा 1/3 था, इतना हिस्सा हाफ है इस पूरे का, हाफ ऑफ BC है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ x/2, क्योंकि ये पूरा x था, x/2 है। तो हमारा जो BD है, मतलब हमारे पास ये ABC है और ये D है और ये E है। अब जो आपका BE है, जो BE है वो किसके इक्वल है बेटा, BD प्लस में BD प्लस में DE। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो, नहीं ठीक है ये ऐसे ही। ठीक है, तो ये BD मतलब ये वाला जो आपका हिस्सा था ना ABCD और ये सॉरी आपका ये D है और ये आपका E है। ठीक है, तो यहाँ से BD प्लस में DE को मिला के BE बन जाएगा पूरा, यही है ना, ध्यान से देखो, अगर मैं BD प्लस DE को मिलाऊंगी तो BE बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, BD क्या है x/2 है और DE आपको नहीं पता क्या है, वो भी हम निकाल लेंगे, और जो BE है वो x/2 है, ये x/3 है, ये x/2 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो DE क्या निकलेगा, x/2 को इधर लेकर आओ, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, एलसीएम लो 2:3, यहाँ पे 6 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x - 2x क्या हो जाए x/6। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ट्राइंगल में देखते हैं AEB ट्राइंगल में। ठीक है ना, AEB देखो, ये आपका है ट्राइंगल ABC है और ये आपका E है और D है। अब आपको क्या करना है, AEB ट्राइंगल में, AEB में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो AB का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, AE का स्क्वायर प्लस में BE का स्क्वायर, यही है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो BE है वो क्या है बेटा, x/2 है और जो AB है वो x है, क्योंकि सारी साइड्स तो x ही थी। यहाँ पे x को इधर लेकर आओ या फिर इसको इधर ले आओ, x - 2 हो गया ना ये, मतलब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लो पहले, x², नीचे क्या हो जाएगा 4 है। तो x वाले टर्म्स को एक साथ लेकर आना है, तो आप इसको इधर ले आओ माइनस में, x² माइनस में x²/4।
तो क्या हो गया, एलसीएम अगर आप लोगे 4 है और क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4x² माइनस x², कितना आया 3x²/4। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। एक इक्वेशन ये थी हमारी फर्स्ट, डी निकला है यहाँ से हमारे पास, और एक ये है हमारे पास ए निकला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ट्राइंगल जो AED है। AED में यहाँ पे आप छोटा सा इधर बना लेते हैं, ये है ABC है, उसके बाद E है और ये आपका D है। तो आपके पास AED में AED ये जो पतले ये वाला ना बीच में जो ये ट्राइंगल है, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो क्या होगा, जो आपका AD का स्क्वायर वो क्या होगा AE² के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हम AE की निकाल चुके हैं और DE की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो वैल्यूज हमें यहाँ पुट करनी है। पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 7x²/9। ठीक है, सिर्फ प्लस किया हुआ एलसीएम लिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बेटा, यहाँ AD है, ये 9 है जो इधर ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर क्या है 7x² है, और x क्या है आपके पास, x तो आप AB कोई भी मतलब तीनों साइड्स में से कोई भी साइड रख सकते हो आप। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में AB दिया हुआ था तो हमने AB रख दी, तो ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है। क्लियर है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद उसके बाद आपको ये लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 में पूरा। क्लियर है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। देखो अब आपका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो यही है, स्टेटमेंट तो यही है, बस प्रूफ हटा लो। ठीक है, प्रूफ हटा लो, ये हटा आप यहाँ से हटा दोगे तो स्टेटमेंट तो यही है आपकी किसकी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी की। अब आपको इसको प्रूव और करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 9 को आप मान लीजिए ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आप ये और ये क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पे आप इनको ये कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो। आपको क्या करना है, DE है वो पैरेलल है BC के। अब आपको प्रूफ करना है कि जो AD है बाय DB इज इक्वल्स टू AE/EC, आपको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करो, ज्वाइन BE एंड CED। ठीक है, CD को और BE को आपने ज्वाइन कर दिया। ड्रॉ हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC। ड्रॉ DM, ये आपका DM है, यहाँ पे किस पे AC पे ड्रॉ किया है, उसके बाद EN ड्रॉ किया है किस पे AB पे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ से जो एरिया है ADE का ये जो एरिया ये आपका ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन में इस ट्राइंगल का एरिया BDE, एक मिनट, BDE इसका एरिया। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल्स लेने हैं। क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना, हाफ ADE है आपके पास ADE, इसमें आपका हाफ इंटू बेस को हम मान रहे हैं AD और हाइट को हम मान रहे हैं ये EN है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ DB अब मल्टीप्लाई में आपका क्या हो जाएगा EN, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें भी आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, EN होगा BDE में। ठीक है ना, अब देखो तो यहाँ से आपका जो EN है वो EN तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी EN क्यों लिखा, क्योंकि देखो बेटा कुछ ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे भी तो बना सकती हूँ ना, इस तरीके से बाहर, तो इसलिए बाहर मान लीजिए इसका जो आपका परपेंडिकुलर है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से EN से EN तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा AD/DB बचेगा। ठीक है, AD/DB बचेगा सिर्फ आपके पास। और यहाँ से आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ADE है जो वो क्या होगा, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका लिखोगे, आपका जो बेस है इसको आप मान लीजिए ADE, AE मान लीजिए, जो बेस है वो आप मान लीजिए AE, और जो हाइट है वो मान लीजिए DM। ठीक है, अब इस तरीके से माना है, तो यहाँ ये आपकी इक्वेशन थर्ड होगी। और जो फोर्थ इक्वेशन है एरिया ऑफ DEC, अब इसमें देखो, इसमें भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, तो आपकी जो बेस है EC और जो हाइट है वो DM हो गया, EC और ये आपका क्या हो गया DM बाहर की साइड। ठीक है ना, जैसे पिछले उसमें ऊपर किया था। अब इनको डिवाइड कर दो, जैसे ऊपर वाले किए थे, इनको डिवाइड करोगे, वही DM से DM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, क्या बच गया AE/EC बचा। तो यहाँ से हमें पता है जो सेम बेस है तो उनका एरिया इक्वल होगा, जो BDE है और DEC, BDE
DE और DEC, इनका जो एरिया है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम बेस है, सेम बेस है, इनका एरिया इक्वल होगा। तो बस आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या ये आपका सेम बेस है। तो अब हमारे पास जो ये है, एक तो ये है, ये किसके इक्वल है हमारा, ये इक्वल आएगा हमारा ADE अपॉन BDE के इक्वल, ठीक है, जो हमने ऊपर निकाला था, ठीक है, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, अगर ये दोनों आपका जो ट्रायंगल्स हैं, जो आपका जो एरिया है, एरिया का जो रेशियो इक्वल है, तो उसकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होएगा। तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया। अब साइड्स का रेशियो इक्वल है तो आपकी जो BPT थ्योरम है वो प्रूव हो जाती है, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, ऐसे डायरेक्टली इसमें से समझोगे नहीं समझ आएगा। इसको पहले कॉपी पे उतारो, एक बार खुद इसको 2-3 बार रीड करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करनी है। प्रूव दैट इन, या फिर प्रूव आपको करना है। देखो स्टेटमेंट तो यही हो जाती है, बस प्रूव दैट हटा दो, प्रूव दैट हटा दो, तो स्टेटमेंट तो यही होगी पाइथागोरस थ्योरम की, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट टू साइड्स। और ये स्टेटमेंट मैंने आपको कल की वर्कशीट्स में भी लिखवा दी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब आपको प्रूव करना है, उसको प्रूव भी करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 को हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका हो जाता है परपेंडिकुलर। तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो B पे क्या है आपका परपेंडिकुलर है। आपको प्रूव करना है, इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। तो प्रूव करना है आपको, आपकी जो हाइपोटेनस AC का स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन आप क्या करो, B यहाँ पे लिख लो बेटा D, जो BD है वो क्या है बेटा जो परपेंडिकुलर किसके, AC के। तो अगर मैं ट्राइंगल लूँ ADB ट्राइंगल में और ABC ट्राइंगल में, ठीक है, और सॉरी ये जो पूरा ट्राइंगल है ABC, तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में आप क्या करोगे, ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर है तो इनका जो रेशियो है वो सेम होगा, ठीक है, साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, AD, इसको AD लिखना मत भूलना, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD मल्टीप्लाई AC किसके इक्वल आया, AB स्क्वायर के इक्वल। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद इसी तरीके से जो BDC है और ABC है, BDC वाला पहले तो ये वाला और पूरा किया, अब ये वाला हिस्सा ये वाला और पूरा करेंगे, ठीक है। ये भी दोनों सिमिलर होंगे तो उनका जो रेशियो है वो सेम होगा। रेशियो सेम है, साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो CD मल्टीप्लाई AC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर के इक्वल। सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है आपको सिर्फ, तो क्या आएगा, सेकंड में BC स्क्वायर प्लस ऊपर क्या था, AB स्क्वायर, ठीक है। मतलब ऊपर ये था और नीचे ये है, इनको ऐड करना है आपको, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। AC इसमें से कॉमन है, अंदर क्या बचा, AD प्लस CD, ठीक है। तो यहाँ से जो AD प्लस CD है वो AC फॉर्म करता बनाता है। तो ये दो हो गए, AC का स्क्वायर हो गया किसके इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, जो AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और जो PQ है ये भी पैरेलल है किसके, CD के। ये तीनों आपस में पैरेलल है। और आपको जो AB दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बेटा, AB आपको दिया हुआ है X, और CD आपको दिया हुआ है Y, और PQ आपको दिया हुआ है Z। तो आपको प्रूव करना है 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। तो कैसे करोगे, देखो ये आपको फिगर दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में से ही मैंने एज इट इज़ लिया है। तो यहाँ से जो हम ट्राइंगल्स लेंगे, ADB ये वाला, और PDQ, P ये है आपका P, और ये है D, और ये Q ये वाला, ठीक है। छोटा है और एक बड़े वाला है, ये वाला और एक ये बड़े वाला। इनमें जो D है वो कॉमन है, D तो क्या है बेटा, कॉमन है। और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है, तो एंगल्स हो गई। तो आपका ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गई। तो इनका जो रेशियो है, ये वाला जो आपका रेशियो है ये क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा रेशियो, साइड्स का रेशियो। तो जो DQ है, DQ अपॉन में DB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन में पूरा AB, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे बस। अब DQ तो आपको नहीं पता क्या है, और DB नहीं पता, लेकिन PQ/AB पता है। PQ क्या है बेटा आपके पास, PQ Z है, और जो AB है, AB आपके पास क्या है, AB आपके पास X है। वो वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो दूसरे ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं, PBQ
पी, यहाँ पर है बी क्यू और सी बी डी, ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, ठीक है। ये वाले ये तो कॉमन होगा, ठीक है, और ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, तो ये भी एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गई तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा साइड्स का रेशियो, तो साइड्स का रेशियो z/y आएगा। तो ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो क्या लिखेंगे z/x प्लस z/y इज इक्वल्स टू क्या थे, ये इसके इक्वल निकला था और ये इसके इक्वल निकला था, ये निकला था ना, देख लो बेशक ऊपर, ये इसके इक्वल है और ये हमारा इसके इक्वल है। ये दोनों हमने क्या किया है, सिर्फ ये देखो ये दोनों ऐड किए इधर लिख दिए, ठीक है, ये दोनों ऐड किए हैं ये इधर लिख दिए, ठीक है ना। बस अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे डी बी नीचे एलसीएम हो गया, ऊपर क्या है डी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। तो ये डी क्यू प्लस बी क्यू क्या है आपका बी डी ही आएगा, डी क्यू प्लस बी क्यू, ध्यान से देखो डी क्यू प्लस बी क्यू ये क्या है बी डी ही आया पूरा मिला के, तो वही यहाँ पे लिखा है बी डी लिखा है, बी डी से बी डी कैंसिल हो जाता है, 1 आया है। अब यहाँ से z कॉमन लिया है, z यहाँ कॉमन है, उधर जाके ये नीचे डिवाइड में हो जाता है, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर है यहाँ से। तो ये 11 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।